चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इलेक्शन न कराने का आज खुद नोटिस ले लिया। समाअत के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। केस की समाअत कल दोपहर 2 बजे होगी। इमरान नियाजी का जो घर है, जहाँ पर ये 300 कनाल का, जो कि बिल्कुल उसकी ना परमिशन थी, उसको उस वक्त की चीफ जस्टिस ने उसको तो पता नहीं किस तरीके से उसको रेगुलर कर दिया। सदर ने जो किया वो इंतहाई नामुनासिब और गैर आईनी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर की जानिब से इलेक्शन की तारीख दिए जाने को गैर आईनी इक़दाम करार दे दिया। कहा, सदर को खत लिख कर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करूंगा। 2 जजिस को भी जानिबदार कहा। केसेस से अलग होने का मुतालबा। सवाल किया, इमरान नियाजी का घर चीफ जस्टिस ने पता नहीं कैसे रेगुलराइज कर दिया। इमरान दौर में गरीबों के घर ढाए गए, ये नाइंसाफी की बदतरीन मिसाल है। गुज़रा गैस, बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल अपनी जाती जेब से अदा करेंगे। काबीना अरकान के इस वक्त जेरे इस्तेमाल तमाम लग्जरी गाड़ियां वापस ली जा रही हैं और उनको हम नीलाम करेंगे। गुज़रा को सिक्योरिटी की सिर्फ एक गाड़ी दी जाएगी। वफाकी गुज़रा अंदरून बैरून मुल्क इकॉनमी क्लास में सफर करेंगे। बैरून मुल्क दौरों के दौरान काबीना के अरकान 5 स्टार होटल में क़याम नहीं करेंगे। बिजली की और गैस की बचत के लिए गर्मियों में दफातर खोलने का वक्त सुबह 7:30 बजे रखने की तजवीज़ को मंजूर किया गया। महंगाई का तूफान आने वाला है। वजीर आजम की आवाम पर महंगाई बम गिराने की तैयारी। कहा, IMF से मुआहदे के बाद महंगाई में मजीद इजाफा होगा। महंगाई के अजाब से आवाम को निकलने में अभी वक्त लगेगा। वाज़ेह किया, जब भी बोझ पड़ा गरीब पर ही पड़ा। अब अशराफिया की बारी है। वजीर आजम का किफ़ायत शारी का भी ऐलान। तमाम वज़रा और मुशीरों का मरात और तनख्वाहें ना लेने का फैसला। वज़रा से लग्जरी गाड़ियां वापस ली जाएंगी। बिजली, पानी और गैस का बिल भी वज़रा अपनी जेब से भरेंगे। जून 2024 तक कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। पुरतायुश अशिया की खरीदारी पर पाबंदी। वज़ीर आज़म कहते हैं, ना गैर मुल्की दौरों के दौरान 5 स्टार होटल्स में क़याम होगा, ना वजारतों में एक से ज़्यादा डिश का इस्तेमाल। हुकूमती इक़दामात से सालाना 200 अरब रुपए की बचत होगी। तोशाखाना का तमाम रिकॉर्ड पब्लिक करने का भी ऐलान। अस्करी इदारों, अदलिया और सूबों को भी अखराजात कम करने का मशवरा। आज शहबाज शरीफ कौम को कह रहा है कि मजीद और महंगाई के लिए कौम तैयार हो जाए। आपने वादा किया कि एकदम मुल्क ठीक हो जाएगा। अगर कुछ करना चाहते हैं, जो चोरी का पैसा बाहर रखा वो वापस लेके आए। मगरमच्छ के आंसू ना बहाओ, बाहर जो पैसा पड़ा है वापस लाओ। महंगाई और किफायत शारी इक़दाम पर कप्तान का बाउंसर। कहा, जरदारी, नवाज और साबिक जनरल ने मिलकर हुकूमत गिराई। 10 माह में पाकिस्तान के साथ जो हुआ वो दुश्मन नहीं कर सकता। कौम को गद्दारों से तहफ़्फ़ुज़ दिलाना चाहते हैं। NRO लेने वाले कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। मेरी हुकूमत जरूर आएगी। जालिमों को कानून के कटहरे में लाएंगे। खबरदार किया, 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक डिक्लेयर हो जाएगा। नून लीग माफिया है। जो जज नून लीग के खिलाफ फैसला सुनाए उसको धमकियां देते हैं। हम हकीकी आज़ादी के ख्वाब को हकीकत बनाएंगे। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, उमर सरफराज चीमा और दीगर गिरफ्तार। PTI के रहनुमाओं का डिस्ट्रिक्ट जेल का कैदी बनाने से इनकार। कोट लखपत जेल भेज दिया गया। कारकुनों की जेल के बाहर नारेबाजी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, कप्तान की कॉल पर वादे के मुताबिक पहली गिरफ्तारी देना बाइस फख्र है। तहरीक इंपोर्टेड हुकूमत की लाकानूनियत के खात्मे तक जारी रहेगी। जेल भरो तहरीक को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा। कहा, इमरान खान टोले के 3-4 लोग आज काबू में आ गए हैं। कहा, जो चाहते हैं दोबारा ये मुल्क यरगमाल बन जाए, हम ये नहीं होने देंगे। जो भी PTI के कारकुनान प्रिजन वैन में बैठना चाहते हैं, प्रिजन वैन खड़ी है, आप उनमें जाके बैठ सकते हैं।
जेल भरो तहरीक के लिए कारकुन पुरजोश, कप्तान की कॉल पर बड़ी तादाद में बाहर निकल आए, जेल जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई। लाहौर में कप्तान के खिलाड़ियों ने खुद को हथकड़ियां लगाकर अलामती जेलों में बंद कर लिया। जेल भरो तहरीक पर पुलिस की अनोखी हिकमत अमली, पुलिस की कारकुनों को कैदी वैन में बैठने की ऑफर, कहा जो गिरफ्तारी देना चाहते हैं कैदी वैन में जाकर बैठ जाएं। ये तहरीक आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। कल ये एहतजाज पेशावर में शिफ्ट हो जाएगा, जहां पे फिर बड़ी तादाद में हमारे जो लीडरशिप है और कारकुनान गिरफ्तारियां देंगे। उसके बाद रावलपिंडी और फिर फैसलाबाद, गुजरांवाला और पूरे पाकिस्तान में ये तहरीक फैलेगी। जेल भरो तहरीक के आगाज पर फवाद चौधरी का खुसूसी पैगाम, कहा कल पेशावर में फिर रावलपिंडी, फैसलाबाद में गिरफ्तारियां देंगे। पुलिस हजारों लोगों को देखकर परेशान हो चुकी है। गिरफ्तारियों का सिलसिला आइन की बहाली और इंतखाबात तक जारी रहेगा। असद उमर कहते हैं हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, अवामी मसाइल के हल के लिए अपनी आज़ादी कुर्बान कर देंगे। परवेज इलाही ने कहा जेल भरो तहरीक आइन के तहफ़्फ़ुज़ और इंतखाबात के लिए है। अली जैदी बोले हमारी जंग इक़्तिदार के लिए नहीं, मुल्क की बका और सलामती के लिए है। हम जेलों से डरने वाले नहीं हैं। तहरीकें जो जेल भरो की होती हैं वो जमानत से शुरू होती हैं, तो ये तो जेल भरो तहरीक नहीं है, ये तो जेल बचो तहरीक है। जेल भरो तहरीक इसलिए क्योंकि मुल्क की मईशत ठीक हो रही है। 1.25 करोड़ की आबादी है लाहौर की, 200 लोग गिरफ्तार हो रहे। ये जेल भरो नहीं, जेल बचो तहरीक है। 200 अफराद को वरगला कर फसाद की कोशिश की जा रही है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के वार तहरीक को ड्रामा करार दे दिया। बोली क्या जेल भरो तहरीक इसलिए की जा रही है कि मईशत ठीक हो रही है। अता तारड़ कहते हैं जेल भरो तहरीक के लिए पीटीआई रहनुमा सोशल मीडिया पर गिरफ्तारियां दे रहे हैं। इमरान खान कब तक जमानत पार्क में छुपेंगे। तलाल चौधरी ने दावा किया चेयरिंग क्रॉस पर 100 बंदा भी नहीं पहुंचा। जेलें भरने के लिए हौसला चाहिए। इमरान खान के बच्चे लंदन में सैर सपाटे कर रहे हैं। कौम के बच्चों को हालात खराब करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शर्जील मेमन की तनकीद, बोले सिंध में दादू, सक्खर और जैकबाबाद जेल में मेहमान नवाजी के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। अगर जेल कम पड़ गए तो रानी कोट में खुसूसी जेल कायम करेंगे। नासिर शाह बोले पीटीआई रहनुमाओं के लिए बदीन ओपन जेल खोल दी गई है। पीटीआई के शौकिया कैदी खेतीबाड़ी भी कर सकते हैं। खान साहब की नाअहली की सूरत में पीटीआई की सदारत परवेज इलाही करेंगे। बारखान वाक़े की तहकीकात में नया मोड़। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लाश 16 से 17 साल लड़की की है। पुलिस सर्जन डॉक्टर आयशा फैज के मुताबिक लाश 40 साल ग्रानाज की नहीं। कत्ल के इल्जाम में सरदार अब्दुल रहमान खेतरान गिरफ्तार, केस क्राइम्स ब्रांच को मुंतकिल। हाजी कोट में अब्दुल रहमान खेतरान की रिहाइशगाह पर छापा, एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार करके गैर कानूनी असलाह बरामद कर लिया गया। तहकीकात के लिए कमांडेंट BC की सरबराही में कमेटी कायम। इमरान खान की बारखान वाक़े की मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर की तहकीकात के लिए दायर 3 अपीलें मुस्तरद कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इन चैम्बर समाअत के बाद फैसला सुना दिया। चाइना डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के लिए $700 मिलियन की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना इसाक डार का ट्वीट, लिखा स्टेट बैंक को यह रकम इस हफ्ते मिलने की तवक्का है, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात का मार्का। MKM के रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला और अली राशिद ज़िमनी इलेक्शन से दस्तबरदार। कराची में कौमी असम्बली के 9 हलकों पर 16 मार्च को पोलिंग होगी। कराची के लोगों ने जमात इस्लामी को सबसे बड़ी जमात के तौर पर मुंतखब किया है। सारी कारगुजारी करने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो इन्होंने नतीजे देना बंद किए और फिर नतीजे तब्दील करना शुरू किए। मैं ये कबूल है इलेक्शन कमीशन अपनी निगरानी में इन 6 यूसीज की रिकाउंटिंग करा दे और जो नतीजा आएगा हम उसको मान लेंगे।
इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को महफूज क्यों नहीं बनाया? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का सवाल। कहा, कराची के अवाम ने जमात इस्लामी को मुंतखब किया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने नताइज बदलने की कोशिश की। सईद गनी का इलेक्शन कमीशन की निगरानी में रीकाउंटिंग का मुतालबा। कहा, शिकस्त पर जमात इस्लामी ने हंगामा किया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम ले रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का हंगरी में सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए आलमी बिरादरी अपना किरदार अदा करे। इस्लामाबाद में खुसूसी बच्चों पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। हंगू में निजी स्कूल में टीचर का कमसिन तालिब इल्म पर तशद्दुद। पुलिस ने टीचर और प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज।